HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मोतिहारी शहर से इंसानियत को शर्मिंदा करने की आई खबर। शहर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के करीब आवारा कुत्ते को देखा गया नौमौलूद बच्चे की लाश को नोचते हुए। रामगढ़वा थाने इलाके में CSP डकैती केस का 48 घंटों के अंदर किया गया इंकशाफ। हथियार के साथ लूट मार करने वाले चारों मुल्जिमान को भी किया गया गिरफ्तार। बिहार में इम्तनाई कानून की खिलाफ वर्जी करने पर एक सरकारी मुलाजिम को किया गया मुअत्तल। शराब से भरे गिलास में बार गर्ल्स के साथ डांस करते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। मोतिहारी जिले का बंजरिया ब्लॉक बना एक जजीरा। कई गांव मुकम्मल तौर पर पानी से डूबे। ब्लॉक ऑफिस को भी सैलाबी पानी ने चारों तरफ से 4 से 5 फीट तक घेरा। दुर्गा पूजा को पुरअमन तरीके से मनाने के लिए पुलिस इंतजामिया की तरफ से निकाला गया फ्लैग मार्च। आपसी भाईचारा के साथ मिलजुल कर त्योहार मनाने की गई अपील। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। मोतिहारी शहर से आज इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाला वाकया सामने आया है। आज शहर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के पार्किंग के करीब आवारा कुत्ते नौमौलूद बच्चे की लाश को नोचते हुए नजर आए। इलाके के लोगों ने जब ये देखा तो लगा कि किसी ने नौमौलूद बच्चे की लाश थैले में डालकर फेंक दी थी, जिसे आवारा कुत्ते नोच रहे थे। इस अजीबोगरीब वाकये की इतला मिलते ही मकामी लोग वहां जमा हो गए और फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। वहीं पार्किंग इंचार्ज ओम प्रकाश राम ने बताया कि जब डायल 112 पर कॉल की गई तो पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन उन्हें बताया गया कि अस्पताल का कोई अमला आकर मुर्दा बच्चे को फौरी तौर पर लेकर जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है न तो पुलिस उसके बाद आई और न ही अस्पताल का कोई अमला दोबारा वहां पहुंचा, जिसके बाद इलाके के लोगों ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए नौमौलूद की लाश मोती झील के किनारे दफन कर दी। ये वाकया अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। यह हम सबके मुआशरे में गिरती हुई इंसानी अक़दार को जाहिर करता है। आखिर सोचें कि भला एक इंसान किसी के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है। अरे कोई प्लास्टिक में यहाँ नवजात शिशु ले आकर के बीगा था, नीचे बीगा था। कुत्ता उसको उठा करके और खा रहा था। कोई आदमी गया है बाथरूम करने, वो देखा है, हमको बुला करके दिखाया है। हम लोग एक सवारे वाले को फ़ोन किए हैं। 2-4 बेर फ़ोन करने के बाद एक सवारे वाले लोग आए हैं और वो कहाँ फ़ोन किए हम लोग नहीं जानते हैं। और वो बोल रहे थे कि हॉस्पिटल से स्टाफ लोग आएगा और उठा करके ले जाएगा। फिर थोड़ी देर में वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अपने से उसको हटा दीजिए, दाह संस्कार कर दीजिए। मानवता के तहत हम लोग यहाँ 2-4 आदमी मिल करके ले जा करके पार्किंग के पीछे झील के किनारे, मोती झील के किनारे हम लोग उस नवजात शिशु का दाह संस्कार कर दिया। मोतिहारी पुलिस को CSP डकैती केस में बड़ी कामयाबी मिली है। मोतिहारी पुलिस को रामगढ़वा थाने इलाके में हुए CSP डकैती केस में बड़ी कामयाबी मिली है। मौसूला इत्तला के मुताबिक रामगढ़वा पुलिस ने 48 घंटों के अंदर इस मामले का इंकशाफ किया है। बताया गया है कि खुफिया इत्तला की बुनियाद पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हिदायत के मुताबिक सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर रक्सौल की क़यादत में SIT टीम तश्कील की गई। तश्कील शुदा SIT ने इस वाक़े को 48 घंटे के अंदर इस स्कैंडल को बेनकाब किया है। वहीं इस मामले में लाइनर कुंदन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लाइनर के कहने पर इस वाक़े में मुलविस दिगर 3 मुल्जिमान परलोक पासवान उर्फ आर्यन, सचिन कुमार और राजा कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के इत्तला पर वारदात में इस्तेमाल होने वाले असलहा, लूटी हुई कुछ रकम और वारदात के वक्त पहने हुए कपड़े भी बरामद किए गए। आपको बता दें कि 4 नामालूम मुजरिमों ने असलहे के जोर पर रामगढ़वा थाना इलाके के पंटोका मदरसे के नजदीक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CSP ऑपरेटर चंदन कुमार से 2 लाख रुपए लूट लिए थे। चारों गिरफ्तार मुलजिम को अदालत में पेश करने के लिए मजीद कार्रवाई की जा रही है। अंतर्गत 3 तारीख को एक CSP लूट की घटना कारित हुई थी और इस घटना में रक्सौल SDPO के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था और SIT ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे में CSP लूटकांड उद्भेदन कर लिया है। और इस घटना में शामिल जो 4 अपराधी थे उसमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन अपराधियों के पास से घटना प्रयुक्त जो हथियार है उसको बरामद किया गया है। लूट के कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं
और जिन कपड़ों को पहन कर इस घटना को कारित किया गया था वो कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं पुलिस के द्वारा। और इसी के साथ साथ ये जो अपराधी हैं इसमें से 2 अपराधी जो है बड़लोक कुमार और शशिन, ये पलनवा थाने का रहने वाला है, और तीसरा अपराधी जो है रामगढ़वा थाना का रहने वाला है। इन सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है पूर्व में। जब बिहार सरकार के मुलाजमीन ही शराब पाबंदी कानून की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दें तो आप उसे क्या कहेंगे? ऐसा ही कुछ मामला महात्मा गांधी के काम करने की ज़मीन मशरिकी चंपारण से आया है, जहां एक सरकारी मुलाजिम जिसकी तकर्रुरी आवाम की खिदमत के लिए की गई थी वह ममनुआ कानून की धज्जियां उड़ाता हुआ देखा जा रहा है। अगर आपको इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो पहले ये तस्वीर देखें, फिर हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। तस्वीरों में जो ये शख्स शराब से भरे गिलास लेकर फहश भोजपुरी गानों पर बार गर्ल्स के साथ डांस और उन पर नोटों की बारिश करते हुए नजर आ रहा है, बताया जा रहा है कि यह शख्स सरकारी मुलाजिम है और उसकी बहाली आवाम की खिदमत के लिए ढाका ब्लॉक के बड़रवा सीवन में की गई है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल ने मामले की जांच कराई है और मामला सही साबित होने के बाद उन्हें पहले शराबबंदी एक्ट के तहत मुअत्तल किया गया है और फिर उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। हाल ही में नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी और जिले में शदीद बारिशों की वजह से अब सैलाब ने जिले के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। सूरत हाल यह है कि अब पानी जिले के मुख्तलिफ गाँव में तबाही मचा रहा है। खासतौर पर जिला हेडक्वार्टर से लगे बंजरिया ब्लॉक अब मुकम्मल तौर पर एक जजीरे में तब्दील हो चुका है। अगर सैलाबी पानी की बात करें तो ये पानी बंजरिया के निस्फ दर्जन से ज्यादा पंचायतों के दर्जनों गांव तक पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ पर लगाई गई धान की फसल भी तबाह हो गई है। इसने हजारों लोगों को अपनी गिरफ्त में भी ले लिया है। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ सैलाब ने अपनी सल्तनत कायम कर रखी हो। ये तस्वीर बंजरिया ब्लॉक ऑफिस की है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह इस पानी ने पूरे ब्लॉक ऑफिस को अपनी लपेट में ले लिया है और पूरा ब्लॉक ऑफिस एक जजीरे में तब्दील हो गया है। बंजरिया ब्लॉक ऑफिस की हालत देखकर ही आपको इस ब्लॉक की हालत का अंदाज़ा हो सकता है। अगर हम हुकूमती मदद की बात करें तो इस इलाके में भी अभी तक कोई इमदादी काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ ना तो इंतज़ामिया ने कश्तियों का इंतज़ाम किया है और ना ही कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है और ना ही हुकूमत की तरफ से भी किसी को कोई मदद फराहम की गई। अगर ब्लॉक ऑफिस की बात की जाए तो यहाँ कई दिनों से काम बंद पड़े हैं और यहाँ के मुलाजमीन और अफसरान आराम फरमा रहे हैं। अब तक लोगों को सहूलत के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है, जिससे आवाम में शदीद गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो हम लोग वार्ड 1 और 2 भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे घर से लोगों का निकलना मुश्किल है। तो अभी हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, हमारी नगर निगम की टीम यहाँ है, फिर हम अपने दोनों वार्ड कमिश्नर को बुला रहे हैं तुरंत। यहाँ के लोग जो जानकार हैं सब लोग हैं, देख रहे हैं। हम लोग जितना हो सकता है उतना हम लोग पूरा संभव प्रयास करेंगे और पूरा देखने के बाद ही कुछ और ठोस निर्णय हम लोग ले पाएंगे। शहर में दुर्गा पूजा को पुरअमन तरीके से मनाने के लिए मोतिहारी के सुगौली में पुलिस के जरिए फ्लैग मार्च निकाला गया। मोतिहारी सदर एसडीओ श्वेता भारती और एसडीपीओ जितेश पांडे और सुगौली थाना सदर की क़यादत में पुलिस ने पैदल चलते हुए सुगौली बाजार गोलंबर चौक से होते हुए थाने तक मार्च किया और लोगों को ये पैगाम दिया कि पूजा के दौरान अमन और भाईचारा के साथ एहतियात बरकरार रखें। मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर अशोक पांडे, सुगौली पुलिस स्टेशन के सरबराह अमित कुमार सिंह, एसआई दिलीप सिंह, मोना कुमारी समेत दिगर पुलिस के अहलकार भी मौजूद थे। इस दौरान एसडीपीओ श्वेता भारती ने शहर के लोगों से अपील की कि वह दुर्गा पूजा के दौरान अमन व अमान के माहौल को बरकरार रखने में पुलिस और इंतजामिया के साथ ताउन करें। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों डिबेट्स के लिए देखते रहें ST HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।